23 फरवरी 2022 का दिन था। सुबह के ठीक 7 बजे जयपुर के निवारू इलाके में रहने वाली एक महिला का फोन बजता है। सामने से आवाज आती है कि भाभी जी, रोशनी फोन नहीं उठा रही है, कृपया एक बार जाकर देख लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। महिला कहती है ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी को भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद महिला अपनी बेटी को पड़ोस के मकान में भेजती है जिसे विक्रम ने किराए पर लिया था। अब लड़की जैसे ही विक्रम के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर का गेट खुला हुआ है। वो गेट को धक्का देते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि रोशनी बेड पर लेटी हुई थी और उसने कंबल ओढ़ रखा था। वो 3-4 बार रोशनी को आवाज देती है लेकिन वो नहीं उठती। उसे लगता है कि वो गहरी नींद में सो रही है, इसलिए वो वापस अपने घर चली जाती है। वापस जाकर अपनी माँ को बताती है कि रोशनी दीदी अभी सो रही है। महिला फोन पर विक्रम को बताती है कि रोशनी अभी सो रही है, इसलिए शायद तुम्हारा फोन नहीं उठाया होगा। विक्रम कहता है ठीक है भाभी जी। लेकिन फिर 3 घंटे बाद विक्रम दोबारा फोन करता है, कहता है कि रोशनी अभी भी फोन नहीं उठा रही है। महिला फिर से अपनी बेटी को भेजती है और कहती है कि इस बार रोशनी दीदी को उठाकर ही आना। लड़की दोबारा उसके घर जाती है, आवाज देती है लेकिन रोशनी नहीं उठती। फिर जैसे ही वो कंबल हटाती है उसकी चीखें निकल जाती है। बेड पर रोशनी का शव पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थी। लड़की की चीखें सुनकर उसकी माँ और आस पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं और उस नज़ारे को देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फौरन इसकी जांच में जुट जाती है। सबसे पहले मकान के मालिक राजेंद्र यादव से पूछताछ की जाती है। राजेंद्र बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसने अपना मकान धर्मपुरा गाँव के रहने वाले विक्रम उर्फ मिंटू बैरवा को किराए पर दिया था। यहाँ वो अपनी पत्नी रोशनी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन पहले ही उसे यहाँ से जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने बिना देर गंवाए विक्रम का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। विक्रम को बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंचिए। विक्रम की आवाज से लगा कि शायद उसे सदमा पहुंचा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं जल्द आ रहा हूँ। वहीं पुलिस ने रोशनी की माँ को भी इस घटना के बारे में बताया और कहा कि आप जल्द से जल्द जयपुर आइए। सूचना मिलते ही रोशनी की माँ और रोशनी की बहन उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंचे, लेकिन विक्रम अभी तक नहीं आया। पुलिस ने कई बार विक्रम को कॉल किया, हर बार उसने फोन उठाया और यही कहा कि बस मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया। आखिर में उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को अब विक्रम पर गहरा शक होने लगा। दूसरी तरफ रोशनी की माँ और उसकी बहन से पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने बताया कि रोशनी यहाँ रहकर एक स्पा सेंटर में काम करती थी। उसी वक्त उसकी मुलाकात विक्रम बैरवा से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर कई घंटों तक दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। बातों बातों में रोशनी ने विक्रम को ये भी बताया कि उसके पिता लंबे समय से जेल में बंद है और ये बात सुनकर विक्रम ने कहा कि वो उनकी जमानत करवा सकता है। इसके लिए वो रोशनी के गांव गया, वहां रोशनी की मां से मिला और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके पति की जमानत करवा देगा, लेकिन इसके लिए पैसे खर्च होंगे। और फिर उसने उन्हें झांसे में लेते हुए करीब 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवर ले लिए और रोशनी को लेकर जयपुर आ गया। कई दिनों तक वो रोशनी के साथ अलग अलग जगहों पर रहा और फिर 4 जनवरी 2022 को उसने निवारू एरिया में राजेंद्र यादव का मकान किराए पर ले लिया। रोशनी के साथ वो लिव इन में रहने लगा और सभी को यही बताता था कि वो आर्मी में है और रोशनी उसकी पत्नी है। लेकिन यहाँ रोशनी की मृत्यु के बाद पुलिस लगातार विक्रम की तलाश में जुटी हुई थी और इस घटना के बाद वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह लगातार बदल रहा था। पहले वो उत्तर प्रदेश गया, फिर राजस्थान और आखिरी में वो भिवाड़ी के एक मेले में भंडारे में सेवा करने लगा और वहीं पर सेटल हो गया। वहाँ रहकर उसकी मुलाकात अलवर के टपुकड़ा के रहने वाले पति पत्नी से हुई। उसने उन्हें भी अपनी बातों में इम्प्रेस कर लिया। इतना ही नहीं, उसने उनकी पत्नी को बातों में इस तरह से फंसाया कि वो उस पर फिदा हो गई। विक्रम ने दंपत्ति को बताया कि वो आर्मी में है और किसी काम से अलवर के टपुकड़ा आया हुआ है, लेकिन उसके पास अभी रहने की जगह नहीं है। दंपत्ति झांसे में आ गए और विक्रम को अपने घर ले गए। घर जाने के बाद वो उनके यहाँ रहने लगा और इस बीच उसने उनकी पत्नी से संबंध भी बना लिए, लेकिन सिर्फ एक गलती से वो पकड़ा गया। वहाँ रहकर अचानक एक दिन उसका फोन ऑन हो गया। अब पुलिस ने उसका फोन पहले ही ट्रैकिंग में डाल रखा था। जैसे ही उसका फोन चालू हुआ, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने ऐसे राज बताए कि किसी का भी माथा घूम जाएगा। उसने बताया कि वो अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बना चुका है और ये उसका शौक है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो हमेशा ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता जो मजबूर हैं, गरीब हैं। ऐसी लड़कियों का फायदा उठाकर वो उनसे संबंध बनाता था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो उनसे कहता था कि वो आर्मी में है और ऐसा करने का ख्याल उसे तब आया जब उसने बचपन में देखा कि लड़कियां हमेशा आर्मी वालों पर फिदा हो जाती है।
इसलिए वो हमेशा लोगों से यही कहता था कि वो आर्मी में है और जब भी किसी से मिलता था तो जय हिंद कहकर मिलता था ताकि लोग उस पर भरोसा कर सके। कई बार लड़कियों की तलाश में वो होटलों में भी रुकता और स्टाफ से लड़कियों की डिमांड रखता और इसी तरह एक दिन उसकी मुलाकात रोशनी से हुई। वहाँ उसने रोशनी से संबंध बनाए और खुद को आर्मी का बताकर उसे इम्प्रेस कर लिया, जिसके बाद दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और आखिर में कुछ मुलाकातों के बाद दोनों साथ रहने लगे। लेकिन थोड़े दिन साथ रहने के बाद रोशनी को विक्रम की सच्चाई का पता चल गया कि वो एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए उसने फिर से स्पा सेंटर ज्वाइन करने के बारे में सोचा। अब 23 फरवरी 2022 को रोशनी स्पा सेंटर जाने के लिए तैयार होने लगी। विक्रम ने उसे मना किया तो दोनों के बीच विवाद होने लगा और आखिर में विवाद इतना बढ़ गया कि विक्रम ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो बैग लेकर वहां से निकल गया और पड़ोस में रहने वाली भाभी को फोन किया। लेकिन इसका जुर्म यहीं तक सीमित नहीं था। खबरों की माने तो इसने आगे बताया कि 2021 में ग्वालियर में इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर जयपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ जबरदस्ती की और फिर उसे मार दिया। इसके अलावा 2019 का एक और मामला था जिसमें इसने अपने दो साथियों के साथ एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और वहां से फरार हो गया था। लड़कियों की तलाश में वो अक्सर सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था और सभी को यही कहता था कि वो आर्मी में है, जिसकी वजह से लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी। फिर वो उनसे मिलता, संबंध बनाता, लेकिन धीरे धीरे इसका शौक खतरनाक होता चला गया। गिरफ्तारी के बाद विक्रम को संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया। तो साथियों, ये थी विक्रम की कहानी। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।